कल्पना भी हाँ बोल रही है। हाँ चलो, नहीं वो चलो, सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। तो चालू करने से पहले हम चैप्टर 5 के श्लोक 16 तक हमने कंप्लीट किया, तो 16 को ब्रीफ करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो उसके पहले परमात्मा का आज हम सब मिले और इस ज्ञान के लिए हम परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, और आगे भी वैसे हमारा साथ बने उसके लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना का बहुत महत्व है और वो शक्ति है। तो उस विश्वास के साथ एक बार प्रार्थना करेंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आइए और हृदय के गहराई से परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद करें कि आज तक जैसे उनका साथ मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, उसी तरह आगे भी मिलते रहे और ज्ञान इसी तरह हमें मिलते रहे, हम उसको अच्छे से समझ सकें और जीवन में उतार सकें और ज्ञान स्वरूप होके औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहे। उनका मार्गदर्शन, उनका साथ, उनका आशीर्वाद और ये ज्ञान का प्रसाद हमेशा मिलते रहे। उस विश्वास के साथ हाथों का दर्शन करके फिर दर परमात्मा को धन्यवाद करके हाथों का दर्शन करके तो हम 16 में थे और श्लोक 16 जो चैप्टर 4 का है, और ये जो हमारा चैप्टर कर रहा है ये कर्म संन्यास के ऊपर है ना। कर्म संन्यास योग। तो संन्यास जैसे हमको लगता है कि सब त्याग ही सब कुछ है, तो त्याग हमारा विकारों का होता है और कर्मों के भी विकारों का, यानी कर्म अगर परमात्मा के भाव से किया जाए वो भी संन्यास ही है, क्योंकि हमने उसको हर उसमें से मोह, उसमें इंद्रियों का सुख सबको त्याग दिया, फलों को त्याग दिया, कर्म फल को हमने त्याग दिया है। किसने कैसे त्याग किया है? यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ याद रखिए हमको, है ना। इसमें सिर्फ यज्ञ होता है ना, जैसे द्रव्य यज्ञ में नहीं फंसना। द्रव्य यज्ञ यानी मतलब मटेरियल का, वो मटेरियल का एक यज्ञ क्या होता है, हमको प्रेरणा, उससे हमको क्या मिलता है, एक किस्म का थेरेपी जैसा वो हमको यूज़ होता है, उसको देख के हम प्रेरित हो सकते हैं। पर एंड में वो ज्ञान यज्ञ ही होना चाहिए। वो सिर्फ द्रव्य यज्ञ तक, द्रव्य तो यूज़ होगा ही ना, अभी हम बॉडी को भी तो यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो भी एक किस्म का यज्ञ ही है। और ये सिर्फ बॉडी कॉन्शियस हो गया तो वो भी द्रव्य है, तो हम बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी कॉन्शियस हो गया तो द्रव्य हो गया। उसको आत्मिक स्थिति में रह के करे तो क्या हो गया? ज्ञान यज्ञ। हमारा बॉडी भी तो द्रव्य है ना, द्रव्यों से बना हुआ है, तो उसको बॉडी कॉन्शियस में होके करेंगे तो क्या हो गया? द्रव्य यज्ञ हो गया। वही हम आत्मिक स्थिति में सोल कॉन्शियस होकर कार्य करें तो क्या हो गया? वही ज्ञान यज्ञ हो गया। तो बस यही हर चीज़ में देखो, हर चीज़ सेम ही है। अभी एक चीज़ पहलू निकल गया, देखो ज्ञान बात करते परमात्मा में कैसे डायमेंशन दे रहे हैं। अब ये बात तो मैंने कभी की नहीं थी, आज परमात्मा ने एक पहलू और बता दिया कि द्रव्य शरीर भी एक द्रव्य ही है, केमिकल फैक्ट्री है बोलते हैं ना, उसमें दुनिया भर का केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो श्राव, होमोज, ये सब निकलते कहाँ से निकलते? देखिए ये सब द्रव्य ही निकल रहे बॉडी में ना, हर किस्म का रस है, तो वो सब द्रव्य ही है, केमिकल का ही बना हुआ है, सब केमिकल रिएक्शन का ही हमारा बॉडी है टोटल, है ना। तो ये भी द्रव्य यज्ञ है। तो इससे हम ज्ञान यज्ञ कैसे बना सकते हैं? उसको हमारे ज्ञान, उसको एक्चुअली आत्मिक स्थिति में आके सोल कॉन्शियस होगी, ठीक है। तो वही इसमें दिया है। अभी श्लोक 16 को हम एक बार जस्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारा पिछला हम क्या तक थे वो आइडिया मिल जाता है। इसमें एकदम क्लियरली, एकदम बहुत, एक ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक श्लोक में कितना डिटेल दिया। देखिए अगर हम पूरे ज्ञान में स्थिर होते हैं तो हम ज्ञान से हम अज्ञानता को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जब हम ज्ञान से, जो नॉलेज से, जो बोलते हैं ना, जो भी ये जो जैसा गीता ज्ञान है, तो ये भगवान वाच है, इसको हम इस पे, इसको प्रमाण मान के हम इस पे इसका स्वरूप बनने आते, तो हम क्या कर रहे हैं? अज्ञानता को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब अज्ञानता को हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर का एक लाइट प्रज्वलित होता है, जिससे हमको सब कुछ क्लियर दिखता है ना। हमारी दृष्टि एकदम क्लियर हो जाती है, एकदम जैसे सनलाइट, सन आते हुए कैसे एकदम दिन हो जाता है, तो सब कुछ क्लियर दिखता है ना, कुछ चीज़ छुप नहीं सकता है सनलाइट। तो उसी तरह ये ज्ञान का जो लाइट है वो भी उसी तरह सब कुछ प्रज्वलित कर देता है। तो ज्ञान स्वरूप बनने का महत्व देखिए कितना, हम खुद को भी प्रज्वलित करते हैं और दुनिया को भी, औरों को भी जो उस रास्ते पे चल रहे हैं उनको भी वो प्रज्वलित, वो लाइट का हेल्प होता है।
है ना। तो वही श्लोक 16 में दिया है, तो उसको हम जस्ट ब्रशअप करके आगे बढ़ते हैं। उसका डिटेल हमारी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, उसका और थोड़ा डिटेल हमने बात डिस्कस किया, संवाद किया था ना, तो वो आगे वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। अभी श्लोक 17 में और धीरे धीरे जैसे इसमें दिया है, देखिए इसमें और जब एक इंसान अपने इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, अपने बुद्धि को, अपने मन को, और श्रद्धा और समर्पण, ये सब अगर परमात्मा की ओर करता है, फिक्स करता है, परमात्मा की तरफ एकाग्रित करता है, तो उससे भी उसके सभी नेगेटिव सब मिल गए, सब पाप के कर्म सब धुल जाते। सिर्फ एकाग्रित करने से, कौन सा मतलब, मन, बुद्धि और श्रद्धा है, पूरे श्रद्धा के साथ और पूरे समर्पण के साथ अगर उनके शरण में हम चले आते हैं, शरण में जाना है समर्पित होना, तो हम के परमात्मा के शरण में आते हैं, उनको हम हमेशा महसूस करते हैं कि हम उनके शरण में, वो जो महसूसता है, जो हम हमेशा शरण में महसूस करते हैं परमात्मा को, वो जैसे बोलते हैं ना कि आप देखो कि कोई बोलते हैं ना हम चरण में, यानी लोटस फीट ऑफ कृष्णा, उसका मतलब ये नहीं कि हमको लोटस फीट ही देखना है, वो फिर हम द्रव्य यज्ञ में फंसे हुए। जब शरण देखना है ना, वो चरण यानी चरण नहीं है, शरण यानी उनके शरण में हो जाना, उनके चरण को देखना है ना, उनके शरण को महसूस करना हमेशा उनके, यानी जब वो कब होगा, जब आत्मस्मरण में, जब हम समर्पित होते तो हमको हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता हुआ दिखता है, हम उनके शरण में ऐसे महसूस होता है। तो उससे क्या होता है, हमको एक फेथ, वो तो एक अलग खुशी अनुभव होती है, अलग विश्वास, अलग जोश आता है। और आपको बोलते हैं ना, आप अपने घर में कितना सेफ फील करते हो, तो आपको लगता है ना आपको एक प्रोटेक्ट, आपका शेल्टर में आप हो, तो उसी तरह परमात्मा के प्रोटेक्शन में हम है, तो उसका क्या विश्वास होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हाइट पे रहे। तो जब हम शरण आ जाते हैं, जब एकाग्रत अब खुद को एकाग्र करते हैं परमात्मा की ओर, तो हमको वैसा अनुभूति होती है कि हम उनके शरण में, हमको सिर्फ समर्पण करना है, समर्पण होते हैं हमको उनका शरण, उनका आशीर्वाद हमेशा महसूस होता है, उनका प्रोटेक्शन हमेशा महसूस होता है। तो उनको सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञात है, यानी आप क्या सोच रहे हो सब जान रहे हो, क्योंकि हर कण में उनका वास है ना। तो वो क्या होते हैं, हमको उनके शरण में ले लेते हैं, हमको अनुभूति होती है कि हम उनके शरण में, उनके प्रोटेक्शन में, उनके ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान में होना है ना, ज्ञान में क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञाता है। तो उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो इधर नहीं है, वो सर्वज्ञाता है, उनके पास सब ज्ञान है। तो कोई चीज़ उनके उनके शरण में, उनके ज्ञान में, तो हमको सब ज्ञान मिल जाएगा, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। इसलिए वो सदगुरु भी है ना, गुरुओं के गुरु, तो उनको गुरु बना लो तो और क्या है। और उनके प्रोटेक्शन में, वो सर्वशक्तिमान है, तो उनसे बड़ा प्रोटेक्शन और कौन दे सकता है हमको। और हम जिधर है उधर ही हमको शरण मिल जाए, क्यों, सर्वज्ञ, सर्वस्व, हर जगह, सर्व सब जगह है, महसूस सब जगह है, वो सर्वव्यापी है, यानी हम जिधर है उधर ही, हमको किधर जाने की जरूरत नहीं है। बोलते ना, अगर मेरे को किसी का पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए तो पुलिस को मेरे इधर आना पड़ेगा, तो मुझे उनके इधर जाना पड़ेगा। मुझे प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन चाहिए तो मेरे को उधर, मेरे घर तक आना पड़ेगा, मेरे घर का प्रोटेक्शन मेरे को और किधर नहीं मिलेगा। बोलते ना, अपने गली का कुत्ता भी वहाँ का राजा होता है, क्योंकि वो उसके एरिया में है। वो दूसरे जगह में जाएगा तो वहाँ के उसको कुत्ते पीछे पड़ जाएगा, उसको भागना पड़ेगा उधर से। तो उसको, तो हम जिधर है उधर, सोचो हम किधर भी जाओ, कोई भी ब्रह्मांड में किसी भी कोने में, अर्थ के किसी भी कोने में, अगर हम परमात्मा एकाग्र करते हैं तो वहाँ उसी वक्त उसी समय हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। हमें किधर उनके पास जाना है, मंदिर में है, तो वो सर्वज्ञात, वो हर जगह है, तो हर जगह में प्रोटेक्शन मिल सकता है। इतना देखो, इतना बढ़िया चीज़ आज हमको इस श्लोक से मालूम पड़ा। वही संवाद करते करते ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ निकलती, जो परमात्मा के थ्रू ही होता है, हम हमारे से नहीं हो सकता है सब चीज़। तो ठीक है, इतना महत्वपूर्ण चीज़ इस श्लोक 17 से निकला। और हमको कंप्लीट नॉलेज मिलता है, और हम स्ट्रेट उनके उनके पथ पे रहते हैं, गति हमारी उनकी तरफ हो जाती है ऑटोमेटिक, यानी हम और उनके करीब, और उनके, और हमारे जो संबंध और गहरा होते रहते हैं, और हमारा विजन क्लियर होते रहता है, और हमारी दृष्टि क्लियर होती है, और हम उनके समीप आते रहते हैं, और उनका आशीर्वाद, और उनका प्रोटेक्शन, और उनका शरण और बढ़ता रहेगा, हमको और प्रोटेक्शन और फील होगा कि प्रोटेक्शन की होती ना, अलग किस्म की सिक्योरिटी होती ना, एक सिक्योरिटी, जेड, अच्छा योगी को जेड प्लस सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का अलग अलग लेवल रहता है ना। ये सब जो परमात्मा का आप जितना नजदीक, उतना सिक्योरिटी लेवल बढ़ते रहेगा। और एक टाइम ऐसा है कि
जैसे बोलते सबसे टॉप सिक्योरिटी में हम रहेंगे, तो सोचो कौन अम्मा को क्या बिगाड़ सकता है। तो हमको वो कैसे होगा, अगेन सेम एकाग्र चित्त से परमात्मा की तरफ समर्पण करना, समर्पण का लेवल बढ़ते रहेगा, वो सिक्योरिटी लेवल बढ़ते रहेगा, है ना। तो ज्ञान लेवल, सिक्योरिटी लेवल सब बढ़ते रहेगा, ठीक है। वो हमको प्रमाण मिलता है श्लोक 17 से। तो श्लोक 18 में आते हैं, अभी जो भी हम्बल, जो भी हमारे सेजेस थे, जो साधु संत थे, जिनको हम जानते थे, जो पूर्वज थे हमारे, जो ज्ञान में थे, जो ज्ञान स्वरूप बने, तो उन लोग क्या करते थे, उन लोग जस्ट उन लोग ज्ञान दृष्टि से आत्मिक दृष्टि तक पहुंच सकते हैं। विदाउट ज्ञान दृष्टि से नहीं पहुंचा जा सकता है। तो ज्ञान स्वरूप होना है ना, ज्ञान दृष्टि प्राप्त करना। तो ये मैं एक साधक के हिसाब से समझाता हूँ। जब हम ज्ञान स्वरूप होते हैं, यानी क्या हम कर क्या रहे, हम ज्ञान की दृष्टि से सब देख रहे हैं, हर चीज़ को हम सत्य को देख रहे हैं। सत्य को देखना है ना, ज्ञान दृष्टि से देखना। और कंटिन्यूस हम उसी में कब रहेंगे, जब हम वही ज्ञान दृष्टि से देख देख के जब हम थोड़े लेवल पे आपको पड़ेगा, आप आत्मिक दृष्टि में पहुंच गए। आत्मिक दृष्टि यानी आत्मा में स्थित होकर देखना। और यही आंख, आपको दूसरे आंख की जरूरत है। तो किसी को लगता है ज्ञान दृष्टि हुआ तो अलग आंख है। आंख तो कैमरा तो यही रहने वाला है। कैमरा में हर चीज़ दिखता है, वो थोड़ी ना वही चीज़। अभी अब कैमरा में दो जन कैमरा देख रहे हैं, पर हर चीज़ अलग अलग चीज़ को देख सकते हैं ना। तो दृष्टि अलग होती है और कैमरा अलग होता है। हमारी आई सिर्फ कैमरा है, पर इससे हमको क्या देखना, वो हमारी दृष्टि, क्या हमको दिखता है, वो हमारी दृष्टि पे डिपेंड करता है। और दृष्टि किस पे डिपेंड करता है, हम क्या किस चीज़ को धारण करते हैं, है ना। हम कैसे परसीव करते हैं चीज़ को, उस पर डिपेंड करता है पूरा। हम कैसे परसीव करते हैं चीज़ को, यानी हमारी धारणा क्या है। और हमारी धारणा अगर हम जैसे आत्मिक ज्ञान दृष्टि है, तो हम हर चीज़ ज्ञान से टटोल के हर चीज़ को देखेंगे, ज्ञान से टटोलेंगे हर चीज़ को। मैं इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान की। ज्ञान यानी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अलग है। अभी हर कोई, हम तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से टटोलते हैं ना। हमको किसी ने बोल दिया है चोर है, तो हम वो इंसान को देख के पहले वो ये चोर है। कोई बोले बहुत अच्छा इंसान है, हमारे हमको किसी ने बोला उसके बारे में अच्छा, तो हम वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसको टटोलेंगे। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से किसको टटोलना बहुत गलत है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है ना। आपकी खुद की दृष्टि क्या बोलती है, आपका खुद का हम जो देखते वही नहीं है दुनिया। हमको क्या वाइब्रेशन उनकी तरफ से आ रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका अभी उनकी स्थिति क्या है। वो कब होगा, जब हमको ज्ञान होगा। हम जब वो स्थिति, जैसे ज्ञान होते साथ हमारे बॉडी के और डायमेंशन भी एक्टिव हो जाते हैं। हम उनको वो इकोसिस्टम से भी, उनके वाइब्रेशन से भी समझने लगते हैं। कभी आपने अनुभव किया, अरे कोई इंसान आता है घर में, घर में आने से पहले ही घर का हवा मंडल अच्छा हो जाता है। हमको एक आने से पहले उनकी जैसे नज़दीक आते ही हमको ऐसा फील होता है कुछ अच्छा है, आज कुछ अच्छा मंगल है, आज बहुत अच्छा दिन लग रहा है। क्यों, उनका हवा मंडल ऐसा है। और कुछ लोग ऐसे आते ही साथ ही, उनके आने से पहले से सब डिस्टर्ब, उनकी ऑरा तो पहुंच जाता है ना पहले, तो उनके वाइब्रेशन तो पहुंच जाते हैं पहले। वो हमारे बारे में सोचते जाते, हम तक वाइब्रेशन पहुंचते। ये एक अलग साइंस है। यही तो, ये वो डायमेंशन अलग है। हमारा बॉडी जैसे मोबाइल का आज इधर है तो कनेक्टेड है ना, कैसे कनेक्टेड, तो हमको साइंस मालूम पड़ गया हमने मैग्नेट के, तो पर वही चीज़ हमारे बॉडी में भी है ना। हमारा बॉडी भी एक मोबाइल से कम नहीं है, वो हर चीज़ को कनेक्ट हो सकता है, पर उसको हमने ट्रेन नहीं किया ना। हम उसको कोई चीज़ से कनेक्ट ही नहीं किया। परमात्मा से कनेक्ट करने से, जैसे सैटेलाइट से कनेक्ट करके मोबाइल कैसे होता है, सैटेलाइट फ़ोन बच जाता है। तो हम भी परमात्मा सैटेलाइट, हम परमात्मा जैसे सैटेलाइट, उससे कनेक्ट करने, तो हम भी हर चीज़, हर फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, हर मनुष्य से कनेक्ट हो जाएगा, हर जीव से कनेक्ट हो जाएगा। तो उनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलना चालू होगा कि उनसे, उनको कैसे इंसान है, उनके बारे में काफ़ी चीज़ हमको फील होना चालू हो जाएगा। कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा व्हाट्सअप जैसा, एक फीलिंग आ जाती है। तो उससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या उससे हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, उससे कार्य करा सकते हैं। तो ये एक बाजू, एक बहुत बेहतरीन शक्ति है जो राम कृष्ण ऐसे देवी देवताओं के पास होती थी, क्योंकि 24 कनेक्टेड थे परमात्मा से। तो इसकी शक्ति, अपार शक्ति मिलती है। तो जो सेजेस थे, जो कनेक्टेड थे, तो वो क्या करते थे, ज्ञान दृष्टि से धीरे धीरे आत्मिक दृष्टि प्राप्त करते थे। और उनको उनके जैसे एक बार आत्मिक दृष्टि मिल गई, ज्ञान दृष्टि से क्या होगा, जिधर आप ज्ञान में हो थोड़ा, फिर बाद में फिर से चला जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। पर एक बार आत्मिक दृष्टि मिल गई, आत्मिक दृष्टि में आप स्थित हो गए, और आत्मिक दृष्टि से आप देखें, आपको वो हमेशा काफ़ी समय तक वो रहता है।
जब तक आत्मिक स्थिति में और रहोगे तब तक आपका रहेगा, आत्मिक दृष्टि रहेगी, उससे आपको हर चीज़ इक्वल दिखेगी, हर चीज़ में आप सत्य को देखोगे, आप फिर भेद नहीं करोगे किसी से, क्योंकि हर एक में आत्मा है ना, वही पुरुष और प्रकृति है, तो हर एक पुरुष से जुड़ा हुआ है, हर जो भी कॉन्शियसली खुद को इंडिपेंडेंट वो पुरुष से जुड़ा हुआ है, और जो भी क्रिएशन है प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये क्लियर हो जाता है। और जो इंसान है जिनकी आत्मा है, वो आत्मा से आत्मा तो हमको दिखेगा ही ना, सत्य है, शरीर पुरुष से जुड़ा हुआ है सब कॉन्शियस माइंड, पर हमारा जो कॉन्शियस है वो तो आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये हमको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो ये हम धीरे अभी बेसिक लेवल पे करते, तो हम यही समझते हैं, उसको आगे फिर हम डिटेल में समझेंगे, तब सेकेंड हम फिर से गीता ले या फिर से हम और ज्ञान को और संवाद से और डिटेल में इसको चलेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें एक ही चीज़ समझो कि सब इक्वल दिखता है, हर एक में हमको इक्वल, हम कोई अंतर नहीं करेंगे। ये सीरीज लोग को सब चीज़ में इक्वलता है, एक जानवर हो गया, एक इंसान हो गया, हर चीज़ हमको प्रकृति का हिस्सा दिखेगी, हर चीज़ में परमात्मा का क्रिएशन दिखेगा, हर चीज़ में परमात्मा दिखेगा, तो हमारा देखने का नज़रिया टोटल चेंज हो जाएगा, है ना। हम उसमें कोई 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 गलत भी हो सकता है, कोई सही भी इंसान, पर सब में परमात्मा तो दिखेगा। फिर हमको सेकेंड चीज़ क्या देखना है कि वाइब्रेशन से तो मान पड़ेगा, और करुणा और प्रेम, जो धर्म में है वो परिशुद्ध प्रेम उनको, और जो धर्म में नहीं अधर्म में उनको के लिए क्या रहेगा, करुणा, कि इनके लिए बहुत मेहनत है भाई, उनको ज्ञान स्वरूप बन के दिशा दिखाओ, नहीं तो उनको अपने हाल पे छोड़ दो, वो प्रकृति खुद उनको ठिकाने लगा देगी ऑटोमेटिक। पर हमारे सर पे बैठे तो सर पे बैठने नहीं देना, फिर हमको उसको अलग करना पड़ेगा फोर्सफुली, क्योंकि हम खुद की गति नहीं बिगाड़ सकते उनके लिए। कोई भी हम स्व परिवर्तन में किसी को आने मत देना, ये हमेशा याद रखना। दुनिया को परिवर्तन के चक्कर में खुद का परिवर्तन पे ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बड़े लॉस में रहोगे, क्योंकि आपको दुनिया में दुनिया को परिवर्तन करने के लिए नहीं भेजा है, आपको खुद पे ही चेंज काम करने के लिए भेजा है। पर आपको क्या है, स्व परिवर्तन से आप विश्व परिवर्तन, जैसे आप स्व परिवर्तन करते हो तो उसमें ऑटोमेटिक विश्व परिवर्तन जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको क्या हो जाए, आप निमित्त हो जाओगे, निमित्त होते साथ ही परमात्मा आपके थ्रू कार्य करना चालू कर, फिर आप नहीं कर रहे, आप कर्ता भाव से निकलना होगा आपको, जब तक कर्ता भाव में होगे आपसे गलती होगा ही, उसी को कर्म संन्यास बोलते हैं। कि कोई भी यही बोलेगा ना, अभी आप भी तो कोई गीता पाठ कर रहे हो ना, गीता बोल, तो मुझे निमित्त होके बैठना होगा, मैं नहीं करता हूँ, परमात्मा मेरे थ्रू बोल रहे, तो ये क्या हो गया, कर्म संन्यास हो गया। ये चीज़ को समझना, इस चीज़ को प्रैक्टिस करना, इस चीज़ को महसूस करना, ये तीन अलग चीज़, ये हम धीरे धीरे एडवांस में, एक तो पहले समझना ये किधर लिखा हुआ है, गीता ज्ञान में, तो प्रमाण मानना, इसको बिलीव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते जैसे हम एक बार उसको बिलीव करेंगे तो धीरे धीरे उसको हमारी समझ बढ़ती रहेगी, खुलती रहेगी, फिर इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा, हम उसको समझने लग जाएंगे, क्योंकि उसका मनन चिंतन करते रहेंगे विश्वास के साथ, तो उसको हम समझने, जितना हम समझने लग गए फिर उसको हम अनुभव करना चालू, अनुभव से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, अनुभव होने से वो ज्ञान आपका हो जाएगा, तब तो ज्ञान आपका नहीं है, किसी और का है। ये गीता ज्ञान है, ये कृष्ण और अर्जुन का ज्ञान है, हमारा जब होगा जब हम उसको अनुभव करेंगे, समझेंगे तो भी वो कृष्णवाची रहेगा, भगवानवाची रहेगा, आपका ज्ञान होगा ही नहीं। जिस दिन आपने इसको अनुभव कर दिया आपका ज्ञान हो गया, आप ज्ञान स्वरूप बन गए, फिर आपका ज्ञान हो गया, तब तक आप ज्ञान स्वरूप नहीं बने, है ना। तो वही चीज़ इसमें दिया है कि जब हर चीज़ को आप एक दृष्टि से देखने चलेगा तो आपकी आत्मिक दृष्टि हो जाएगी, और वही जर्नी है, वही जर्नी है, वही गति, परमात्मा की गति है, वही आत्मिक स्थिति में आके फिर परमात्मा से संबंध बनाना, है ना। अब ये श्लोक 18 था, देखो कितना ब्यूटीफुल है ना। तो ये श्लोक 18 है, जिससे हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट है, हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट है, पर वो एक पहलू है, तो उससे हम पूरा अपन वो कंप्लीट है, वही हमको समझना है। अभी श्लोक 19 में आते हैं, तो इस श्लोक 19 में दिए, अब इसमें दिए कि जिन 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 इंसानों का, इसमें एक दिए रहे कि जिन इंसान का एक एग्जाम्पल दे रहे कि किस तरह जो इंसान, एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जो इंसान अपने को खुद को, एक मिनट पर, हाँ इसमें क्या
सेमनेस दिया है तो मैं एक अच्छा वर्ड यूज़ करूँगा। देखो अब एक रस, तो एक रस स्थिति में होता है, एक रस स्थिति भी आपने सुना होगा, बहुत पावरफुल है। इसमें सेमनेस का बात किया, यानी सेम। अभी हम सेम बोले तो हम फिर किस में चले आते हैं, देखने में चले आते हैं। एक जगह यूनिफॉर्म देखे होगा, मिलिट्री में एक किस्म का यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, क्यों? एक सेमनेस आने के लिए, मिलिट्री के लोग दिखने चाहिए मिलिट्री में बोल के, है ना। तो मेरे वो मिलिट्री, वैसे डॉक्टर्स लोग का यूनिफॉर्म होता है, वकील लोग का यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म क्यों होता है कि एक सेमनेस आए, एक जैसा दिखने के लिए। उन्होंने एक जैसे, तो हम फर्क कर पाए ना भाई, लॉयर है, ये डॉक्टर है, फिर ये इंजीनियर, ये अपने इसमें क्या बोलते हैं, अपना वकील है, या फिर ये डॉक्टर है, या फिर सोल्जर है, पुलिस है। फिर उसमें अलग अलग ग्रेड को अलग अलग बैच दिया जाता है। तो ये सब क्यों जाता है, एक सेमनेस, एक लेवल के लोग को हम पहचान सके। पर आत्मिक स्थिति में, स्पिरिचुअलिटी में क्या आता है, स्पिरिचुअलिटी में हम तो मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है ना, हम भौतिक दुनिया को तो नहीं देखते, हम सत्य को देखते हैं। तो उसमें रस आता है, एक रस स्थिति, और एक रस बहुत पावरफुल होता है। अभी नींबू शरबत में ही एक में नींबू ज़्यादा पड़ गया तो एक रस नहीं है, उसका रस इससे अलग हो गया। परफेक्ट सब कुछ सेम प्रोपोर्शनेट होगा तो ये एक रस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो क्या एक रस स्थिति कैसे आ सकता है? अब इतना परफेक्शन होना पॉसिबल है क्या? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक रस कैसे आएंगे हम? एक रस है ना, सोचो नींबू शरबत में नींबू, पानी, पानी का भी एक ही जगह का पानी होना चाहिए। अगर आपका टैप वाटर है, एक कुएं का पानी है, तो फिर वो एक रस नहीं रहेगा। एक ही टैप का ओपी, एक ही घड़े का, अलग अलग घड़े के पानी में फ़र्क आ जाएगा, स्टील के, लोखंड के, तांबे के, अलग पानी में फ़र्क आ गया तो एक रस नहीं हुआ। फिर उसमें नींबू था तो प्रोपोर्शनेटली 2 ड्रॉप तो 2 ड्रॉप, एक ही नींबू का, अलग नींबू आया तो फिर रस चेंज हो गया। तो उसमें शक्कर डालो, तो हर चीज़ सेम होना चाहिए, तभी एक रस स्थिति होता है। सोचो आत्मी स्पिरिचुअलिटी में एक रस स्थिति का महत्व है। सब वाइट कपड़ा पहन के आए तो भले वो एक दिखेंगे, पर वो कुछ भौतिक लेवल पे कि सब जन वाइट के सब एक जैसे दिख रहे, ठीक है। पर ये तो हम तो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं ना, इसमें एक रस स्थिति होता है। एक रस स्थिति पर कैसे, तो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि इतना भाई, इतना सब कैसे जोड़े, है ना। तो एक रस स्थिति अगेन ये हमको किस में देखना है, ज्ञान स्वरूप बन के देखना है। एक रस स्थिति अभी ज्ञान स्वरूप में किधर हो जाएगा, जब आत्मिक स्थिति में आ गया, जिधर आप सोल कॉन्शियस हो गए, आपकी एक रस स्थिति होगी। हर एक जो भी सोल कॉन्शियस इंसान है वो सब एक रस स्थिति में। तो हमको क्या करना है, मेहनत, अगेन वही सोल कॉन्शियस होना। तो वही इसमें बताया गया कि आप लोग सबको एक रस स्थिति में होना पड़ेगा, सब में एक रस रहना पड़ेगा। और हमको, आपको जो होते हैं ना इक्विनिमिटी, समाधि में रहना, समस्थिति में रहना, समस्थिति में एकाग्र होके रहना, विचलित न होना, डिस्टर्ब नहीं होना छोटी छोटी बातों में, हर बातों में समस्थिति है। दुख हो गया तो एकदम खुश हो जाएंगे, लॉटरी लग गई तो ये लोग इतने खुश होते, उसमें भी हार्ट अटैक होके मरते, और नुकसान हो गया तो भी हार्ट अटैक आके मरते। अभी सोचो, अभी क्या, एक तो एंजाइटी का अटैक है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में, एक्साइटेड में उनका एंजाइटी का अटैक आ गया, और बहुत ही रुके में जितना दुख हो गया डिप्रेशन में जाके डिप्रेशन का अटैक आ गया, ब्लड प्रेशर। सोचो, तो इसमें हमको दोनों ही नहीं, सम स्थिति यानी कोई भी हो, दुख हो सुख हो, हमारी स्थिति सेम है, हम न्यूट्रल है। तो वो इसमें बता रहे कि जब आप एक स्थिति में रहते हो तो आपने ऑलरेडी कॉन्कर कर दिया, आप ऑलरेडी मन जीत हो चुके, आप ऑलरेडी आत्मिक स्थिति के परमात्मा की तरफ बढ़ चुके, यानी इतना इतना सरल है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। पर हम नहीं हो पाते एक रस स्थिति, क्योंकि हमको बॉडी कॉन्शियस में फंसे है ना, हर जगह वही ले दे के वही है बॉडी कॉन्शियस। उसको समझाने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि अर्जुन फिर से समझ नहीं रहा है ना। घड़ी घड़ी क्वेश्चन भी उसके ऐसे रहते कि कृष्ण को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। 4 चैप्टर खत्म हुए, चौथे चैप्टर खत्म पे वो पूछ रहे कि भाई आप मेरे को बताओ मेरा फायदा किस में, कर्म त्याग में फायदा है कि कर्म योग में फायदा है। तो फिर उनको कर्म संन्यास का बताना पड़ा। पर हमको ये फायदा हो गया कि उसके चक्कर में हमको इतना इतना परफेक्ट एक डायमेंशन देखने का नज़रिया हमको एक मिल गया कि हम इस ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको हम ऐसे ये नज़रिए से हम उसको जीत सकते हो, उसको भेज सकते हो क्वेश्चन को। इतना ब्यूटीफुल। तो अर्जुन ने शायद वो पूछा इसलिए हमारे लिए रहेगा कि उनको पता था आगे चल के लोगों का कलयुग में बहुत काम आएगा,
है ना। तो उनका फिर उनका भी धन्यवाद, अर्जुन का भी धन्यवाद, कैसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन उन्होंने छोड़ी। नहीं तो आजकल क्वेश्चन पूछने हम शर्मते, अरे इतना छोटा क्वेश्चन पूछ ले तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। अरे कुछ नहीं, आप मददगार बने, यही सोचना है हमें भी। अर्जुन को हमने थैंक यू किया ना, हम तो ही ना उनको बोले क्या पागल जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसको वो मददगार हो गया हमारे, क्योंकि उनके से हमको कंप्लीट गीता मिला। नहीं तो गीता पूरे ज्ञान का सार नहीं होता अगर अर्जुन नहीं होता तो। क्योंकि वो हर क्वेश्चन पूछने तो थोड़े इसमें समझ के लड़ लिया होता तो एक ही श्लोक में, यदा यदा ही धर्मस्व अपने आप में सर्व सब कुछ था ना। तो वो एक एक श्लोक पढ़ के वो समझ गया होता तो खत्म हो गया होता। एक श्लोक को हम समझते क्या, हम नहीं समझते ना। तो हमको इतना डिटेल में चाहिए, हर हर 5 उंगली शरीर की नहीं रहती है। तो हर इंसान अलग है, उसका सोचने का नजरिया है हमको। इसलिए गीता सार बन गया, वेद, हर वेद पुराण का सार है, योग दर्शन का सार है। तो सोचो इतना ब्यूटीफुल चीज़ हमको मिला है। तो अगेन फिर से अर्जुन को धन्यवाद। हर क्वेश्चन, आगे भी बहुत क्वेश्चन होते थे, अभी हम चैप्टर 5 पे ही है, 18 चैप्टर है, सोचिए और क्या क्या कितना इसमें खजाना होगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा हमको, जैसे जाते रहेंगे और हमारा ज्ञान ये होता रहेगा। तो इसमें बताया कि आप इसमें आप उसमें पा चुके हो, और क्या हो गया इसमें, आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। अभी जन्म मृत्यु आगे ना हम दूसरे करना। अभी ऐसे साधक इसको सोचो क्या होता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है ना। एक बोलते जन्म मृत्यु में आओगे ही नहीं, तो आओगे नहीं बोला तो लोगों को भी प्रॉब्लम है, अरे मुझे तो आना है। एक के बाद ऐसी बात हो रहा था, हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। तो बोला जन्म मृत्यु से बंधन से मुक्त होना, तो हमें अभी नहीं होना है बोलते, हमको फिर से आना है, क्योंकि अभी बहुत हमने लाइफ देखा नहीं है। अभी तो हम ये जीवन तो स्ट्रगल में ही निकल गया। नेक्स्ट जीवन हम चाहते हैं कि अच्छा मिले, तो उसमें हम एंजॉय कर सके। सोचो एक जीवन भी लोगों को एंजॉयमेंट के लिए कम पड़ रहा है, इतना बॉडी कॉन्शियसनेस खतरनाक है। पर मैं इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, एज अ साधक देता हूँ। जन्म मृत्यु से बंधन से मुक्त होना है, उसका प्रभाव हम पर नहीं रहना। जीते जी मृत्यु से डर डर के नहीं जीना, और मृत्यु के बाद हमको फिर जीवन मिलेगा, बर्थ मिलेगा, उसके उसके बदौलत अभी का जीवन नहीं बर्बाद करना। कितने लोग हैं आप मानोगे नहीं, बड़े बड़े, मैं जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग को हैरान हो जाता हूँ, इतने उनका नॉलेज है, सब कुछ है, अपन फंसे किधर है, ये सोच के कि भाई हमारा ये जन्म तो हमारा पाप में ही जाने वाला है, हम पापी है, हमको अभी तो कुछ मिलने ही नहीं वाला, हमको जो भी मिलेगा नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। अरे क्या, कहाँ का बुद्धि, ये गीता में किधर लिखा है, ये कहाँ कहाँ से लोग जन्म मृत्यु से मुक्त होना है ने, नेक्स्ट जन्म का सोचना है, जो करना है हमको ये जन्म में करना है, क्यों नेक्स्ट जन्म चाहिए भाई। अगर यही जन्म में आप ज्ञान स्वरूप बन गए, तो नेक्स्ट जन्म में आके आप सीखोगे फिर से, तो जब तो सब विस्मृति हो जाएगी, फिर जीरो से सब स्टार्ट करना पड़ेगा, रह जाएगा तो वही कर्म फल आपके साथ चलेगा, फिर उसको भोगो। अच्छा बुरा सब मैं करना तो पड़ेगा ही ना। इससे अच्छा अगर मैं कर्म बंधन से मुक्त होना है, मैं आगे आऊँगा भी तो भी मैं सब स्थिति में रहूँगा, क्योंकि मुक्त हो गया ने मेरे, मैं आत्मा कैसे आऊँगा। जैसे राम आए थे, उनको इनवाइट करना पड़ा था, वो ऐसे ही नहीं भागते बैठे थे, कोई शरीर मिला जैसा आज ये शरीर क्या, तो वो बॉडी कॉन्शियस आत्मा क्या करेगी, दुनिया भर ढूंढते रहेगी कौन सा शरीर मेरे को मिले 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 मिले, फिर ऑटोमेटिकली जिधर मौका मिला तो घुस जाएगा वो आत्मा शरीर के अंदर। फिर वो चूहे का शरीर हो, बिल्ली का, हर जगह तो जीवन बढ़ते रहता है ना, मैनिफेस्टेशन होते रहता है बॉडी का, वो गड़बड़ में किधर भी घुस जाएगा। पर अगर मैं बॉडी और बर्थ से मुक्त होना, यानी मैं किधर भी भागूंगा नहीं भाई, मैं तो अपना मस्त रहूँगा। कोई मुझे इनवाइट किया, जैसे यज्ञ से पैदा होते बच्चे, कैसे यज्ञ से पैदा होते हैं, उनको इनवाइट करना पड़ता है ऐसे आत्माओं को। जैसे दशरथ और उनकी कौशल्या, इन्होंने क्या किया था, राम को जन्म देने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था, तपस्या की थी, तब जाके राम जैसे आत्मा को इन्वाइट किए, वो फल दिए, वो सब तो है, पर मेन उन्होंने तपस्या करके ऐसे आत्मा को इनवाइट किया, उन्होंने इतने परिशुद्ध प्रेम से उनको बुलाया कि मुझे आपको मेरी गोदी में खिलाना है, राम जी अब आओ। विष्णु जी को उन्होंने ऐसे बड़े बड़े आत्माओं को उन्होंने बुलाया, तब जाके वो खींच के आए, परिशुद्ध प्रेम से वो खींच के आना पड़ा उन्हें।
तो जन्म मृत्यु से मुक्त होना एज ए साधक मैं बता रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है। ये एज ए साधक मैं बता रहा हूँ, इसको किसी को तकलीफ हो सकती है, पर मैं इस पर अभी 100% इस पर और साधूंगा जो रिजल्ट मिले। आप भी साधो मेरे साथ, कौन रोकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा से पूछो जन्म मृत्यु से निकलने का मतलब क्या होता है, कि मृत्यु का डर हट जाना, नेक्स्ट जन्म में आएगा तो किस जन्म में आएगा उसका कंफ्यूजन हट जाना। सब हमारे मुट्ठी में है, क्योंकि हम कर्म के हम अधिकारी हैं। हमारा जो भी कर्म रहेगा उसका डिसीजन मैं लूँगा, मैं किसी पे छोड़ूंगा नहीं। कर्म के अधिकारी बनो तो आपका वो जन्म का अधिकारी भी आप बन जाओगे, मृत्यु के भी बोलते हैं ना, मृत्यु इच्छा मृत्यु, वो भी कर्म का अधिकार, जो कर्म का अधिकार है उसको इच्छा मृत्यु होती है। ये एज साधक मैं बोल रहा हूँ, ये एक साधक बन के देखो, जीवन आपका चेंज हो जाएगा। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये ऐसे ही होगा, ये मैं उस पर साध रहा हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ एडवांस में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। पर ऐसे साधक हो जाओ तब डिस्कस करके मतलब है, नहीं तो आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन बोलेगा, इधर तो हमने किधर भी ऐसा सुना नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, ये तो उल्टा पढ़ा रहा है। मैं ऐसा उल्टा नहीं, मैं साधक का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, और यही गीता में लिखा हुआ, जन्म मृत्यु से मुक्त होना। और इसमें लोग ये उससे डर हट जाना मृत्यु, ठीक है। बेसिक में ये समझना भी कि मृत्यु से डर हट जाना, क्योंकि हम अनंत है, हम पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हम भी परमात्मा की तरफ अनंत है। हमारा कोई ना बिगनिंग है ना कोई अंत है, ठीक है। तो ये इस श्लोक में दिखा है, ठीक है। और क्या होता है, हम भी कैसे हो जाएंगे, देखो इसमें कितना ब्यूटीफुली, जैसे मैं अभी जो बताया वही, हम भी कैसे हो जाए, फ्लॉलेस हो जाएंगे ब्रह्मांड की तरह। फ्लॉलेस यानी क्या होना, एकदम परफेक्ट, बियॉन्ड परफेक्शन। जैसे ब्रह्मांड में हर चीज़ परफेक्टली चल रहा है, वैसे हम भी परफेक्ट है। जब हमारा भी परफेक्शन, हम बियॉन्ड परफेक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमारा कर्म पे आते, हम कर्म से परफेक्शन पे पाए आएंगे। और कैसे हो गए, कर्म में कहते हैं एक एक कर्म को कैसे करना है, समर्पित होकर करना है, बस इतना आसान है। उसमें भी कन्फ्यूज, उसमें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो, एक एक कर्म में क्या करूँ, सोच सोच के करूँ, पढ़ पढ़ के करूँ, कुछ नहीं, समर्पित होके करो, परमात्मा भाव से करो। धर्म अधर्म से बचो, अधर्म कार्य से, अधर्म लोगों से बचो, पूरा फोकस धर्म में रखो, अपने कर्म में रखो, समर्पित होके। भाव क्या होना चाहिए, परमात्मा का भाव होना चाहिए, और उद्देश्य क्या होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। बस सिंपल, एकदम सिंपल है, पर सिंपल ही कठिन है। क्यों, क्योंकि हम द्रव्य यज्ञ में फंसे हुए, देखा देखी की दुनिया में फंसे हुए। वो गाड़ी में घूम रहा तो मेरे को भी गाड़ी चाहिए, अभी तो गाड़ी ले लूँ, बाद में देखा जाएगा, क्या धर्म कर्म सब बाद में देखा जाए, पहले गाड़ी में तो एंजॉय कर लूँ। अरे गाड़ी में क्या एंजॉय करेगा, सो बोल के डिस्कस करना इतना डिफिकल्ट है। पहले अभी 3 BHK में फ्लैट में एक बंदा रह रहा है, उसको एक बंगलो में जाना है, वो फॉरेन में बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े वो उन का घर देख के ये तक। अरे तो अच्छे घर में रहना है तो फॉरेन जाने की ज़रूरत क्या है, लोग इधर से 5 स्टार होटल में रहते हैं फॉरेन में। अरे 5 स्टार होटल में रहना है, इसी के हवा में रहना, तो इधर ही रहना, इतना दूर खर्चा करके जाके मतलब क्या है, कुछ समझ, बस यहाँ से वहाँ भाग ही रहे, कुछ मतलब नहीं कोई। और इधर जो कॉस्मिक इवेंट था, जो क्या हुआ था, जो महाकुंभ हुआ था, कॉस्मिक इवेंट था, उसमें कोई नहीं पहुंचे। अरे उधर गर्दी है, बकवास है, गंदा है, साधु लोग गंदे होते हैं उधर, क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे को ताज्जुब हो रहा है। साधु संत लोग क्या तो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, उससे बचना चाहिए। रियली मेरे को बहुत शॉकिंग हुआ है, स्पेशली ऐसे लोगों में, ज्ञानी लोग ऐसे बात करते हैं। वो ढोंगी लोगों को मिल मिल के उनका बुद्धि भी ढोंगी हो गया, अच्छे लोगों को तो मिल ही नहीं। हम अच्छे तो हमको अच्छे लोग मिलेंगे ना, हम ही ढोंगी तो ढोंगी लोगों से ही मुलाकात होगी। प्लीज़ इसलिए अपने बुद्धि को शुद्ध करें। अगर आप परमात्मा के भाव से हो तो आपको धर्म अधर्म में फर्क दिखेगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं ढोंगी कौन है, ना बोलने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक ही देखना है कि अधर्मी है कि धर्मी। अधर्मी है तो क्या, धर्म है तो क्या करना है, परिशुद्ध प्रेम। अधर्म है तो क्या करना है, करुणा और ज्ञान स्वरूप बन के रास्ता। नहीं तो भाई तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, सिंपल। इसके अलावा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है प्लीज़। अगर साधक ये सिंपल चीज़ पे चलना चालू हो जाओ, कॉम्प्लिकेट करने वाले बहुत है, भरे पड़े हैं मार्केट में। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में एक एक पॉइंट को लेके ट्रेनिंग करते हैं,
एक एक पॉइंट योग से ही पकड़े हैं, उसी से एक प्रोग्राम बना दिए लोग, 20-20-25 हज़ार एक एक दिन का देके जा रहे थे। अफॉर्मेशन ये वो सब यहाँ से ही लिया हुआ, एक पॉइंट लिया हुआ है। क्योंकि तो एक एक चीज में इतना गहराई है ना, वो एक पॉइंट को लग के उसको द्रव्य यज्ञ बनाते हो, द्रव्य यज्ञ बनाना पड़ता है। द्रव्य यज्ञ का पैसा है, ज्ञान यज्ञ का पैसा नहीं। ज्ञान यज्ञ तो एकदम सिंपल है, पर द्रव्य यज्ञ बना दो तो पैसे ही पैसे आपको मिलेंगे। उसमें ये लग गया, सोना लग गया, चांदी लग गया, देसी ली गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर उसमें आपको लोग पैसे देने वाले भी मिलेंगे, और आपका सही इक्वेशन बन गया, द्रव्य एकदम प्यारा अट्रैक्टिव हो गया, तो आप कमा लोगे उसमें। बस यही चल रहा है, द्रव्य यज्ञ ही चल रहा है, ज्ञान यज्ञ तक लोग पहुंच ही नहीं रहे। तो हमको ज्ञान स्वरूप बन के लोगों को ज्ञान यज्ञ तक पहुंचाना, ठीक है। तो इस लोग इसमें देखिए कितना ब्यूटीफुल, यानी हम क्या हो गया, हम फ्लॉलेस हो जाएंगे, इतना परफेक्ट ब्रह्मांड की तरह हो जाएंगे, और ब्रह्मांड में ही हम स्थित हो जाएंगे। ब्रह्मांड का जब हम ब्रह्मांड जैसे फ्लॉलेस हो गए, तो हम ब्रह्मांड, हमारा शरीर तो ब्रह्मांड का एक पार्ट हो जाएगा जो परफेक्शन में रहेगा। ये प्रकृति ब्रह्मांड का हिस्सा है ना, अर्थ भी ब्रह्मांड का ही है, सब परफेक्ट अपने आप, सब सिंक्रोनाइज एक दूसरे से, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ब्रह्मांड नहीं है तो अर्थ नहीं हो सकता, अर्थ नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं हो सकता। एक चीज भी आप हटा दो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी हम है तो हमसे ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मास्मि जो वर्ड है ना, हमसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से हम है। हर उसमें एक एक चीज, जैसे पत्ते का बना एक ढांचा, एक पत्ता भी निकाल दो सब गिर जाएगा। तो उसी तरह हम ब्रह्मास्मि का ऐसा साधक मतलब वो होता है कि हमसे है जमाना, जमाने से हमें। पर ये जमाना है ना, मैं भौतिक आगे द्रव्य यज्ञ में मत देखिए, मैं ज्ञान यज्ञ की बात कर रहा हूँ, द्रव्य यज्ञ की बात नहीं कर रहा हूँ। वही द्रव्य यज्ञ बना के उसमें भी हम पैसा कमा सकते हैं, ये एक पॉइंट पे पैसा कमाया जा सकता है, पर हमको उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि वो अधर्म हो जाएगा। और अधर्म यानी पाप, अधर्म यानी सर्वनाश, हमारा भी नाश, जितनों को हम लेके आए सबका नाश। तो सर्वनाश में मुझे तो नहीं पार्ट होना, इसलिए मैं द्रव्य यज्ञ की मतलब बता रहा हूँ, पर हमको ज्ञान यज्ञ पे ही फोकस करना है। ऐसे साधक ज्ञान यज्ञ का ही, द्रव्य यज्ञ का हमको लालच आएगा। आज बड़े बड़े ज्ञान योग में वही बड़ा फायदा है, जब ज्ञान आता है तो ज्ञान से जो गिरते हैं बहुत बुरी तरह गिरते हैं नीचे, उसका घमंड हो जाना, या तो उसका द्रव्य यज्ञ बना कर उसमें पैसा कमाने की सोचना, ये सबसे हमको बचना होगा। तो गीता, ये ज्ञान ये इतना पावरफुल है कि एक पॉइंट को रख के आप करोड़पति हो सकते हो। कोई भी एक ज्ञान के बिंदु को रख के उसका द्रव्य एक बना के आप करोड़पति हो सकते हो, पर हमको उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि वो भी मटेरियल वर्ल्ड हो गया, वो शॉर्ट है, क्योंकि वो क्या है, भौतिक है। भौतिक का अंत, स्टार्ट भी होता है, अंत भी होता है। आपने स्टार्ट किया, वो अंत होना ही है, क्योंकि वो भौतिक है। भौतिक टेम्पररी होती है, वो टेम्पररी सुख के पीछे, इससे अच्छा मैं अनंत सुख के पीछे पड़ूँ ना। परमात्मा का छाया मिल जाए, उससे बढ़कर क्या है, उनसे बढ़कर तो कोई है नहीं, उनसे बड़ा तो पैसे वाला कोई है नहीं, क्योंकि सबके ओनर, सबके स्वामी वही है, हम और कोई किसका स्वामी है ही नहीं। तो हमको क्या करना है, ब्रह्मांड में स्थित होना है। कैसे हो गए, समर्पण हो गए। देखो इसमें दिया है ना श्लोक, अपना एस्टैब्लिश खुद को कर लो, किसमें, तब मन बुद्धि सबसे एस्टैब्लिश खुद को समर्पित कर दो, एक रस हो जाओ, और परमार्थ की तरफ गति हमारी हो जाएगी। तो हम ऑटोमेटिक हम क्या हो जाएंगे, सब चीज़ में हम ये हो जाएगी, जीवन मृत्यु से बच जाएंगे, हम ब्रह्मांड के ही अंश हो जाएंगे, ब्रह्मांड में हम स्थित हो जाएंगे, हम भी उनके से परफेक्ट, हमारा बॉडी वॉडी हर चीज़ परफेक्ट हो जाएगा उनकी। तो वही इसमें दिया, देख कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक 19 इतना ब्यूटीफुल, इसमें एक अलग अलग पहलू से हमको समझा रहा है, उसका हमको फायदा हो रहा है ना। तो कृष्ण का फिर से धन्यवाद करें, और अर्जुन का भी धन्यवाद है ना, अर्जुन का भी जय हो, कृष्ण का भी जय हो, और परमात्मा का तो जय ही हो, जय ही जय हो, क्योंकि वो हर जगह है, कृष्ण में भी है और अर्जुन में भी है। अभी श्लोक 20 पे चलते हैं। ये पर्सन हूँ, मैं इंग्लिश में क्यों पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ लेता हूँ पहले। हाँ, इसमें एक ब्यूटीफुल चीज़ दिया है, जो इंसान परमात्मा में स्थित होता है वो न बोलते ना, वो कुछ प्रिय चीज़ मिल जाए तो उसका खुशी भी नहीं मनाता है, और अप्रिय चीज़ मिल जाए तो उसको उसका गम भी नहीं मनाता, उसको दुखी भी नहीं होता। जैसे अभी लॉटरी लग गई तो इतना खुश, या तो कोई अभी हमको कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो मिल जाए तो खुशी, जो नहीं चाहिए वो मिल जाए तो दुखी। तो इसमें क्या होगा, तुम्हें डिज़ायर है तो ये सब प्रॉब्लम है, डिज़ायर ही ना हो तो
कुछ चाहिए ही नहीं तो वही होता है कर्म संन्यास। फल को त्याग देना, कर्म को नहीं त्यागना, कर्म के फल को त्यागना। क्योंकि वो क्या है, हम कुछ कर ही नहीं रहे ना, करता रहेगा तो कुछ एक्सेप्ट करे, हम कर ही नहीं रहे तो सब परमात्मा हमारे थ्रू कर रहे, कार्य कर रहे। सब समर्पण भाव का इतना ब्यूटीफुल, और परमात्मा होना है ना, वो एक लेवल आगे है। मैं निमित्त भाव की बात, निमित्त में होने से ही आपका फायदा है। तो परमात्मा होके कार्य करोगे तो क्या होगा सोचो। तो ये इसमें ब्यूटीफुली दिया है ना कि कोई प्रिय चीज़ मिलने पे ज़्यादा खुश भी नहीं होना, अप्रिय चीज़ मिलने पे दुखी भी नहीं होना, क्योंकि ये सब हमको नहीं पता है क्यों हमारे पास आ रहा है। सब हमारे ही कर्मों की वजह से हमारे पास आ रहा है। हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके वो कर्म हमने ही उसको बुलाया है, हमने ऐसा कुछ किया, हमने उसको अट्रैक्ट किया है। तो हम सिर्फ जो बोलते हैं वही, जो हम करते वही कर्म नहीं, हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, जो वाइब्रेट करते हैं, जो हम वाइब्रेशन के थ्रू करते हैं वो भी कर्म ही है ना हमारे, उससे हम अट्रैक्ट करते हैं। वो भी एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो सोचते हैं वैसी चीज़ को हमारे तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे होता है? द लॉ ऑफ थेरी, वाइब्रेशनल थेरी से होता है। ये सब चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। मैंने एक थीसिस पढ़ा है कि किस तरह वाइब्रेशन, हर चीज़ वाइब्रेशन से बना हुआ, हर चीज़ कलर। आप कलर थेरेपी पढ़ो तो हर चीज़ कलर, वैसे नेचुरोपैथी हम लोग को कलर थेरेपी, ये सब मैं इसमें डिटेल में थोड़ा गया हूँ कुछ हद तक। हर चीज़ में घूम फिर के एक ही योग ही है। कलर थेरेपी में हर चीज़ कलर से, आप देखो उसमें उन्होंने प्रूव कर दे कलर है, वही द्रव्य है, उसका पैसे मिलते हैं उनको। हर चीज़ कलर से बना, उन्होंने प्रूव कर देगा। और जो तो वाइब्रेशन, हर चीज़ वाइब्रेशन से बना, क्वांटम फिजिक्स, हर चीज़ वाइब्रेशन से बना। तो पांच तत्व, जो हर चीज़, आप यज्ञ द्रव्य यज्ञ में जाओगे तो बहुत कुछ है, पर हमको इसमें हर चीज़ में जो परम तत्व क्या है? अब वो तत्व है ना, वाइब्रेशन कलर, हर तो एक तत्व है, सबसे छोटा छोटा हिस्सा, सबसे परम तत्व कौन सा है जिससे हर चीज़ बना है? वो परमार्थ है। वो परमात्मा परम तत्व है, जो परमात्मा, वही भगवान है, वही परमात्मा है, वो तत्व से ही सब बना है। तो ये जो ज्ञान है, इस चीज़ को समझना है, जो साधक समझना होगा। ये जिस दिन हम समझ गए उस दिन सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ में बताया गया है कि कोई चीज़ हमको खुश भी नहीं होना, दुखी भी नहीं होना। और मोह ये कब होता है? जब मोह में आते हैं, जब डिज़ायर होता है, मोह होता है, तो अब हम ये चीज़ में पढ़ते हैं। कुछ प्रिय प्रिय कब रहेगा? जब उसका मोह में रहेगा तो ना। जब मोह में ही नहीं रहेगा तो कोई प्रिय अप्रिय होगा ही नहीं ना। जो हमारे साथ हो रहा है, हमको हमारे लिए टेस्ट बोल के चलो कि हमारी हमको अपराध आ रहा है, तो उसको अच्छे से हम परमार्थ भाव से करेंगे तो उससे हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पे कोई पाप पुण्य लगेगा ही नहीं। जिधर हम परमार्थी हो गए, सब धुल गया, सब कम फर्म धुल गया। भाई जो आ रहा है उसको परमार्थ देख लेंगे, हमको नहीं भोगना है, क्योंकि हम परमार्थ हो गए। फिर परमात्मा हैंडल कर लेगा, हमको नहीं भोगना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो सब धुल देंगे हमारे। सिर्फ होना तो परमार्थ ही होगा, है ना। पूर्ण समर्पण, उनके छत्रो छाया में आना पड़ेगा, उनके प्रोटेक्शन में आना पड़ेगा, उनके ज्ञान में आना पड़ेगा। तो फिर हर कोई चीज़ आप पे लगेगा। तो वही उसमें बता रहे कि कोई भी चीज़ आपको नहीं पड़ेगा। और आप ये जो साइंस है, जो परतत्व है, जो परमार्थ का है, परमात्मा के बारे में दिए, उससे हम, जो परब्रह्मन है, जो हर चीज़ से बना है, वो सब चीज़ को हम ज्ञान लेंगे, हम उसके एक हो जाएंगे, उसमें हम स्थित हो जाएंगे, है ना, उसमें एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसको ही ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं, उसको ही ट्रांसेंडेंटल है। ये नॉलेज क्या होता है? हम ट्रांसेंड करना वो लेवल तक, अहम ब्रह्मास्मि, वो लेवल तक पहुंच जाना और उसको महसूस करना। वो कब होगा? जस्ट समर्पण से। समर्पण से बढ़कर कुछ नहीं है ना। तो समर्पण से होता है कंटिन्यूस परमात्मा की याद में रहना, समर्पित रहना, है ना। हमेशा खुद के कर्म को चेक करना, कर्म कर्म पे ध्यान देना, बाकी किस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और कर्म में क्या करना है? परमात्मा होके कर्म करना, कर्ता भाव को हटा देना, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ उनका है ना, हमारा कुछ है ही नहीं। हर चीज़ के स्वामी परमपिता परमात्मा। हम किसके? खुद को, तो खुद का टैग ही हटा दो कि मैं स्वामी हूँ सबका, ये मैंने किया है, या तो मैं, मेरा ओनरशिप है, ये मेरा घर है। अरे हर चीज़ उसका है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है, या तो ट्रस्टी है। हमारे थ्रू परमात्मा कार्य कर रहे हैं, हमें इधर दिए है, हम उनके जॉब पे हैं,
वो हमारे बॉस है, हमारे परम पिता है, सब कुछ वो है। उनके इंस्ट्रक्शन पे हम कार्य कर रहे हैं, या उनके थ्रू का वो हमारे थ्रू कार्य कर रहे हैं, जैसे समझो उस चीज़ को। एज अ साधक जिस तरह आप समझ सको उस तरह आप धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। पर प्रैक्टिस तो चालू करना पड़ेगा ना, धीरे धीरे एक कर्म को तो करो ऐसे सोच के। दिन में हमारे लाखों कर्म होते रहेंगे सोचने से लेके, पर एटलीस्ट एक सोच तो प्योर रखो, एक सोच तो परमात्मा होके सोचो। तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो ये श्लोक 20 था। अब श्लोक 21 में चलते हैं। टाइम हो गया क्या? हाँ सर हो गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, क्योंकि क्या डिटेल में लेंगे ना थोड़ा थोड़ा अच्छा, तो और अच्छा समझे। किसको कुछ क्वेश्चन है क्या, प्लीज़ बताइए। क्योंकि संवाद है, देखो हमने संवाद में बहुत फ़ायदा होता है, तो हम संवाद पे फोकस करते हैं। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, छोटा बड़ा मत देखो प्लीज़। हाँ पूछिए। अगर नहीं है तो फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन, नहीं है तो हम कीर्तन पे चलते हैं। कौन कीर्तन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। क्या और कोई नहीं करेगा क्या? बस चलो ठीक है। कौन का? मैं यानी कल्पना बोल रही हो क्या? मैं कर रही हूँ, मना मत करना। हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ करो ना, मैं क्यों मना करूंगा भाई, जिसको करना है करे, कीर्तन के लिए तो ही ना मना है। पर हर एक को मौका मिलना चाहिए, बस रिपीट नहीं करे, एक हर दिन अलग अलग करे बस, है ना। कोई मौका हाँ ले ही कल नहीं कल रहा सर। हाँ चलो, कौन सा कर रही हो, करो चालू करो। तुम्हारा हाँ नेट तो बराबर है ना, नेट तो बराबर है ना। हाँ नेट हाँ बराबर है। चलो चलो, श्री गणेश करो चलो। गण देवताय अरे क्या बात है। गणाधीक्षाय। रुको 1 मिनट। हाँ सॉरी। अरे अच्छा है ना, श्री गणेश बोलते गणपति का तुमने गाया, मैं इतना खुश हो गया। गणनायकाय गणदेवताय गणाधीक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गणपति बप्पा मोरिया, बहुत अच्छे। देखो मोरया। आज बहुत अच्छा किया सोचो कल्पना, बहुत अच्छा। कल्पना तुम्हारे थ्रू एक प्रमाण। देखो मैं फर्स्ट टाइम श्री गणेश से करने बोला, यानी कैसे हम कनेक्टेड है। तुम का श्री गणेश का गाना नहीं गाया, मुझे तो नहीं पता था ना, नहीं पर परमात्मा ने प्रूव कर दिया आज कि मैं श्री गणेश, यानी मैं किसको श्री गणेश करो करके अभी तक किसको बोला था क्या? नहीं। मेरे मुंह से निकला श्री गणेश का, और तुमने गणपति का ही गाना गाया। ये सब प्रमाण, ये सब मैजिक है। ये प्रमाण हमको दे रहे परमात्मा के, ये फैक्ट है कि हम कनेक्टेड है, क्योंकि परमात्मा कनेक्टेड है ना, हमको नहीं पता। हमें मुंह से निकल गया और तुमने वही गाया, सोचो मुझे पता था क्या? तो इसको प्रमाण मानना है, ये सब चीज़ को प्रमाण मानना है। हम ये सब चीज़ को प्रमाण नहीं माने तो हमारे जैसा, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बैड लक किसी का नहीं है। प्रमाण परमात्मा दे रहे, इसको मान के चलना है। हम सब कनेक्टेड है, तो हम एक दूसरे को मददगार बने एक दूसरे को। ठीक है, चलो महामंत्र से सब गाए, महामंत्र 3 बार गाएंगे, फिर कर खत्म। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरि हरे बोल, सबका मंगल हो। हरे बोल। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। राधे राधे, राधे राधे। शुभ रात्रि, शुभ सबका रात्रि। मंगल हो।